हाँ जी, तो क्वेश्चन है ऑन 1st जनवरी 2008 ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर रुपीज 3 लाख। अभी आप नीचे डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को। यस सर। इस डायग्राम के अंदर 1st जनवरी 2008 कहाँ पड़ेगा? जैसे मैंने ये लिखा हुआ है 2007-8, इसका मतलब है 1 अप्रैल 2007 से शुरू होकर 31 मार्च 2008 तक जाएगा ये ईयर, ये वाला ईयर। ठीक है, ये ईयर स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट डेट है, ये एंड डेट है। तो उस हिसाब से मैं जहां पे निशान लगा रहा हूं 1 जनवरी 08 यहाँ पे होगा। फर्स्ट मशीनरी खरीदी हमने 3 लाख रुपए की। ये समझ में आया नीचे जो मैंने निशान लगाया? इसको और समझाता हूं थोड़ा डिटेल में। मान लेते हैं ये 7-8 है, दिस इज अप्रैल 2007, मई 2007, जून 2007, जुलाई 2007, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2008, फरवरी 2008, मार्च 2008। तो एक तरह से यहाँ पर ये ईयर एंड होगा, यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा। समझ रहे हो आप? यस सर। तो हमने मशीनरी कब परचेज किया है? जनवरी 2008। 1 जनवरी 2000। तो स्क्रीन पे देखना मैं कहाँ पे एरो लगा रहा हूँ। 1 जनवरी 2008 को मैंने मशीनरी खरीदी है। तो ये जो मैंने एरो लगाया ये समझ में आ गया मैंने कैसे लगाया? मैंने यहाँ मंथ नहीं लिखे, अंदाजे से एक एरो बना दिया। यस सर, समझ आ गया। सबको क्लियर हुआ है? आर्यन, यस दिव्या, सर। समझ आ गया? ठीक है, तो हमने फर्स्ट मशीनरी खरीदी है 1 जनवरी 2008 को, ये क्लियर हो गया। अभी आगे कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2009 एन एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये है। तो अब 2000 किसकी बात कर रहा है? 1 जुलाई 2009 मतलब। अच्छा ये बताओ कि मेरा अगला ईयर है 2008-9, 1 जुलाई 2009 कहाँ पे पड़ेगा? 2009 and 10। यहाँ पड़ेगा जहां मैं एरो लगा रहा हूँ, तीसरे साल में। यस सर। 1 जुलाई 2009 सेकेंड मशीनरी हमने खरीदी है।
1 लाख रुपए की, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने 8-9 के यहाँ पे सारे मंथ लिखे हुए हैं। ये जो जुलाई है, दिस इज जुलाई 2008, और वो बात कर रहा है जुलाई 2009 की। समझ रहे हो? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ, इन अदर वर्ड्स, कि 2009 में हमने कोई भी मशीनरी, मतलब 2008-9 में हमने कोई भी मशीनरी खरीदी नहीं है, कोई भी नहीं खरीदी है। ठीक है? यस सर। अभी अगर मैं इस ईयर को 2009-10 कर दूं, तो इसका मतलब है 1 अप्रैल 2009 से शुरू होके 31 मार्च 2010 तक ये ईयर रहेगा। 31 मार्च 2010 तक ये ईयर रहेगा। तो इसका मतलब है कि 1 जुलाई कहाँ पे पड़ेगी? यहाँ पे 1 जुलाई कहाँ पे पड़ेगी इसमें? सर 2010-11 में। हाँ जी, सर 2010-11 में। नहीं गौरीश, गलत कह रहे हो। मैंने पूछा है 2009-10 वाले ईयर में 1 जुलाई 2009। ओ सर मुझे लगा 2010। तो वो मैंने ये निशान लगा रखा है ना। इसका मतलब है ओके। जो मैं ये ईयर बोल रहा हूं, इसका आधे से पहले पड़ेगी, आधे से थोड़ा पहले, जैसे मैंने निशान लगाया। आधा साल तो ये यस हो गया सर। ना, ये आधा साल हो गया जिसको मैं कह रहा हूँ हाफ ईयर स्क्रीन पे। तो आधे साल से पहले पड़ेगी। समझ रहे हो? ये यस जैसे मैं सर। स्क्रीन पे निशान लगा रहा हूँ, आधा साल यहाँ पे है। आधा साल का मतलब होता है 30 सितंबर 2009। आधा साल, 50% ईयर ये हो गया। तो जुलाई इससे पहले ही तो पड़ेगा। समझ गए? यस सर। अभी उसने आगे कहा है ऑन 1 जुलाई 2010, जो कि यहां पड़ेगा। हमने क्या किया है? फर्स्ट वाज सोल्ड फॉर 2,20,000। फर्स्ट को सोल्ड कर दिया है 2,20,000 में। एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वाज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख। और इस तारीख को एक थर्ड खरीद लिया 2 लाख रुपए की। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? सबसे ज्यादा जरूरी है Yes, sir. क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी है क्या आपको ये डायग्राम समझ में आया? यस सर। क्योंकि अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो समझ लो क्वेश्चन हो गया। हमारे को एग्जैक्टली डेट वाइज चलना है, और डेट कौन से ईयर में फॉल कर रही है मुझे ये क्लियर होना चाहिए। अगर वो हो गया तो हो गया। ठीक है? क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. अब मैं इस क्वेश्चन को धीरे धीरे करके सॉल्व कर रहा हूं, बहुत स्लोली स्लोली करूंगा। कुछ ना समझ में आए तो पूछना। ठीक है? ये मेरा ईयर है 2007-8। इसमें मैंने 1 जनवरी 08 को एक मशीनरी परचेज की है 3 लाख रुपए की। मैं इस मशीनरी की बात कर रहा हूं। ठीक है?
3 लाख रुपए की परचेज किया तो मैं 3 लाख को वर्किंग नोट्स में भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अभी मुझे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। गौरिश कितना डेप्रिसिएशन लगाऊंगा इस मशीनरी पे? 20% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। कितना सर डेप्रिसिएशन लगेगा? 2 months का कितने? सर 2 months का लगेगा 3। 3 मंथ्स का लगेगा गौरिश? 3 मंथ्स का? हाँ जी सर 3 months। मैंने कौन सी डेट को खरीदी है? सर January 1st। 1 जनवरी का मतलब है जनवरी का भी लगेगा, फरवरी का भी लगेगा, मार्च का भी लगेगा, 3 महीनों का लगेगा। यस सर। जनवरी फरवरी मार्च। 2007-8 की बात हो रही है। इसकी वैल्यू रह जाएगी 2,85,000। और इधर मैं दिखाऊंगा 31 मार्च 08 को बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी का 15,000 रुपए और बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च को 3 लाख में से 15,000 माइनस कर लिए, 2,85,000 आंसर आया। उसको मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया 2,85,000, राइट। फर्स्ट मार्च, सॉरी, इधर की डेट आएगी 1 अप्रैल 08। 2008। ये वाले ईयर में हूँ गौरीश, यस सर गलती से 9 निकल गया। ये ध्यान रखना। 2007-8 शुरू होगा 1 अप्रैल 7 से और एंड होगा 31 मार्च 08 को। और 2008-9 शुरू होगा 1 अप्रैल 08 से, एंडिंग होगी 31 मार्च 09 को। फिर 2009-10 वाला होगा, स्टार्टिंग होगी 1 अप्रैल 09 से, एंडिंग होगी 31 मार्च 2010 को। और 2010-11 1 अप्रैल 10 से 31 मार्च 11। ये क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, डेट में बहुत गलतियां करते हैं बच्चे इसमें, मगर मैं बहुत स्लोली बता रहा हूं। टेक योर टाइम, अपना दिमाग लगाओ, सोचो। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कम क्लियर हो रहा है तो इस रिकॉर्डिंग को कम से कम 3 टाइम्स आपने वॉच करना है। 3 टाइम्स वॉच करना है इस रिकॉर्डिंग को, उसके बाद क्वेश्चन करना है, क्योंकि डेट एक बार ही ढंग से डल गई तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? यस Yes. सर। अब सेकेंड ईयर में मैंने क्या किया है, क्या किया है, ऐसे मेरा मतलब कोई मशीनरी खरीदी है या बेची है? No, नो sir. सर। यानी कि सिंपल डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा ना पूरे साल का। यस सर। कितना? 60,000. 60,000, पूरा 60,000। 31 मार्च 2009 को बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी का 60,000 और बाय बैलेंस सीडी
31 मार्च। क्लियर है यहाँ तक सबको जो मैं कर रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं किए होंगे उन्हें दिक्कत आएगी, पर जिन्होंने क्वेश्चन किए हैं मेरे कहने पे उन्हें अब धीरे धीरे बातें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ये 225 में यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर रहा हूँ। ये 225, यही वाले 225 हैं वर्किंग नोट्स वाले, राइट। और अभी तक मेरे पास एक ही मशीनरी है, अभी तक मैंने दूसरी मशीनरी खरीदी नहीं है, ठीक है। Yes, बढ़ूं आगे। तीसरे साल में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2009-10, ये ईयर डन हो गया, ये ईयर डन हो गया, मैं इस ईयर पे हूँ, 2009-10 पे हूँ। 2009-10 में मैंने क्या किया है? sir. 2009-10 में Second machinery purchase. 1 जुलाई 2009 को मैंने सेकंड मशीनरी खरीदी है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरे को अपने डायग्राम से समझ में आ रहा है कि 1 जुलाई 2009 थर्ड ईयर में फॉल कर रही है, ये थर्ड ईयर की कहानी शुरू हो गई है अब। तो थर्ड ईयर में मैं यहाँ पे टू बैंक लिखूंगा, 1 लाख रुपए। ये मेरी सेकंड मशीनरी मैंने परचेज की है 1 जुलाई 09 को, और यहाँ 1 लाख रुपए वर्किंग नोट्स में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। और अभी मेरा जो डेबिशन लगेगा 2009-10 का, वो दोनों पे लगेगा, मतलब फर्स्ट पे भी सेकंड पे भी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो मुझे ये बताओ कि फर्स्ट पे डेबिशन कितना लगेगा? गौरेश, फर्स्ट पे डेबिशन कितना लगेगा? सर मैं एक सेकंड कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, एक बार दोबारा बताओ। कैलकुलेट क्या करना, इतना बताओ, पूरे साल का लगेगा, 6 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, ये बताना है। अमाउंट तो मैं बता दूंगा। फुल ईयर सर, पूरे साल का। फर्स्ट मशीनरी के Sir, ऊपर 4 months. है 60,000 सर रुपये लग। पूरे साल का लगेगा ना? हाँ तो 60,000 रुपये लगेगा ना। इसका मतलब है सिंपल, हमने 3 लाख उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, उसका 20% ही तो लेना है बस, यही तो लगाना है मुझे। ठीक है सर। देखो हम कौन से मेथड के अंदर हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेबिशन लगेगा 20% या 10% या 15, जो कम जो क्वेश्चन बोलेगा। और हमें ये समझ में आ गया कि पूरे साल का लगेगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट मशीनरी को इस साल में बेचा तो नहीं है ना, बेचा तो नहीं है ना फर्स्ट को। नहीं सर। मैं फर्स्ट को कब नो बेच सर। रहा हूँ? फर्स्ट को कब बेच रहा हूँ? फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर में, इस ईयर में बेच रहा हूँ ना फर्स्ट को। यस यस सर। सर, 2010 जुलाई को। हाँ तो अभी तो मैं थर्ड ईयर के अंदर हूं ना, तो थर्ड ईयर के अंदर तो मैं डेबिशन लगाऊंगा ना सिंपल, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं। तो मैं पूरा, जैसे मैंने इसका यहाँ पर 60,000 लगाया था, मैं दोबारा से 60,000 ही तो लगा रहा हूँ। समझ रहे हो गौरेश? इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत थोड़ी ना थी, ये तो सीधा बताने की बात थी। सर कैलकुलेट नहीं, मैं वैसे थोड़ा सा चलो जो कंफ्यूज भी है था। समझ आ गया। यस सर। ये हो गया 2, कैलकुलेशन करके बचेगा 12 में से 6 गए 6, 165। और सेकंड मशीनरी पे कितना डेबिशन लगेगा? 3 months। यस सर, 3 months। बस मेहनत मिट्टी, 9 मंथ्स का। 3 मंथ्स का कैसे कह रहे हो आप? पहले अच्छा ये बता दो मुझे, मैं तो 9 मंथ्स प्रूफ कर सकता हूँ।
मैंने 1 जुलाई को खरीदी है, अब जुलाई से लेके मार्च तक गिनना कितने महीने होते नहीं हैं? सर 9 मंथ्स ही। सर 9 मंथ्स का ये कंफ्यूज हो गए। यही बता रहा हूं आपको। देखो, अब तक हमने करे थे सिंपल क्वेश्चंस, ये भी सिंपल ही है, लेकिन अगर आप इसमें डेट्स में कंफ्यूज हो गए ना तो बहुत बुरी कंफ्यूजन होती है। कहाँ 3 महीने का लगेगा, कहाँ 6 का, कहाँ 9 का। और ये सब सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग चलेगा। आपको प्रैक्टिस करनी ही है, इग्नोर मत करो मेरी बातें, ठीक है? यस सर। आप लोगों के पास ये एडवांटेज है, अगर आपको मेरी कोई पुरानी बात क्लियर नहीं हुई है तो आप मेरी पिछली रिकॉर्डिंग्स को भी यूट्यूब पे देख सकते हो। तो आप कोई सी भी दोबारा क्लास अटेंड करने वाली बात हो जाएगी कि आप उसको दोबारा से देख लो। तो डेप्रिसिएशन एक बारी, पहली बारी में ढंग से क्लियर नहीं हुआ था, अब हो जाएगा। लेकिन ये सारी क्लासेस दोबारा देखना अगर हो सके तो। ओके, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, अमाउंट निकालो। 15,000। हाँ, मैं यहाँ पे इसको जरा थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ, अब निकालता हूँ। 1 लाख के ऊपर 20% इंटू 9/12, ठीक है? और ये 1/100 यस सर है, ये इस 15,000। पे कैंसिल हो गया। 4 5 जा 5 3 जा 15,000 हो गया। ठीक है, सबको क्लियर है ये 15,000 कैसे आया? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया 85,000, यानी कि यहाँ डेबिशन हो गया 60,000 का, यहाँ 15,000 का, टोटल 75,000 का डेबिशन हो गया। बैलेंस सीधी में निकाल रहा हूँ। तीनों साल क्लियर हो गए। 31 मार्च की डेट आएगी, 31 मार्च। यस सर। तो ये टोटल हो गया 3,25,000, 3,25,000। इसमें से 75,000 माइनस होंगे तो 2.5 लाख रुपए आ गए। 2.5 लाख ब्रॉट डाउन हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? तो Yes, sir. 4th ईयर के अंदर बहुत सारा एक्शन है, इसलिए पूछ रहा हूँ पहले, क्योंकि तीनों साल क्लियर हो गए तो 4th ईयर में मेन हमने एक यस मशीनरी सर क्लियर है। बेची है, एक खरीदी है, ठीक है? यस सर क्लियर। खुशी आपको भी क्लियर है? Yes. दिव्यांश आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, यानी कि मेरा फर्स्ट ईयर खत्म, सेकंड ईयर खत्म, थर्ड ईयर खत्म, फर्स्ट ईयर खत्म, सेकंड ईयर खत्म, थर्ड ईयर खत्म, ठीक है? खत्म से मतलब मैंने इसकी कैलकुलेशन, इसकी अमाउंट सब शो कर दी है जैसे करनी चाहिए। कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स में है और बाकी सब अकाउंट के अंदर है, ठीक है? नाउ यस सर। फाइनल ईयर, हमने 1 जुलाई सर 2010 को, मैं कह रहा था फाइनल ईयर स्टार्ट करने से पहले एक बार रीजॉइन कर ले, नहीं तो बीच में बंद हो जाएगी शायद। नहीं होगा बंद गौरी, 6 मिनट है, 6 तो बहुत होते हैं। ठीक है सर। 1 जुलाई 2010 को आपने मशीनरी, अब मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं ताकि अलग से नजर आए। आपने फर्स्ट मशीनरी का डेबिशन लगाया, फर्स्ट मशीनरी को बेचा, और फर्स्ट मशीनरी पे कुछ लॉस होगा। ये तीनों की डेट 1 जुलाई आएगी, क्योंकि हमने 1 जुलाई को ये काम किया है। और 1 जुलाई को हमने एक और काम किया है कि एक मशीनरी खरीदी भी है। कितने की खरीदी है? 2 लाख की, और बेची है 2,20,000 की। 2,20,000 की बेची है, जो बेची है वो 2,20,000 में बेची है। सर ये देखो ना यस सर क्वेश्चन। 2,20,000। तो इसमें हमें नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है सर। सर प्रॉफिट। तो Profit. प्रॉफिट इस तरफ आता है, प्रॉफिट ऑन सेल, राइट?
यस सर। तो ये मैंने लॉस ऑन सेल गलत लिख दिया, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes. तो अभी क्या है, मैं 2 लाख जो है मैंने यहाँ पे थर्ड मशीनरी में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, और 2010-11 का डेप्रिसिएशन मैं तीनों पे कैलकुलेट करूंगा। मैं पूरा ब्लू से ही कर रहा हूँ अब, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं, या रेड से करूं? नो ब्लू? सर, सर कोई दिक्कत नहीं है ब्लू से। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि फर्स्ट मशीनरी पे, गौरीश आप बताओ, फर्स्ट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना सर लगेगा? 3 मंथ्स। कहीं से देख के बता रहे हो या अपने आप सोच रहे हो? नहीं सर, अपने आप पहले ही कैलकुलेट किया था गिन गिन के कि कितने मंथ्स हैं। ठीक है, ठीक है। खुशी, दिव्यांश, क्लियर हुआ आप लोगों को कि 3 मंथ्स का क्यों जी सोच रहे हैं हम? हमने 1 जुलाई को बेची है, इसका मतलब है अप्रैल, मई और जून का डेप्रिसिएशन लगेगा, फर्स्ट 3 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि हमने पहले 3 महीने यूज करी और बेच दी, राइट? यस सर। yes sir. Yes, sir. तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमने ऊपर से ही देख लिया, 15,000 रुपये हमने ऊपर भी निकाला हुआ है ना, ये वाला। मैं यस यहीं से सर। देख के लिख देता हूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो सेम डेफिनेशन कैल आ जाता है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता तो डिफरेंट होती कैलकुलेशन। ठीक है, यस सर। कल की क्लास में हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड करेंगे। आप क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए आज ही दूंगा, रिटन डाउन के 1-2 क्वेश्चन, लेकिन मैं खुद कल कराऊंगा। पहले आप ट्राई कर लेना, ताकि देखता हूं कितने कंफ्यूज होते हो। ठीक है, तो हमारा इस पे 15,000 का डेफिनेशन लिखा। ये 15,000 सबको क्लियर हुआ? यहां से आए हैं? ओके। यस सर। और हमने बेचा कितने में है? सर 2,20,000। और उसकी वैल्यू रह कितनी गई थी, फाइनल वैल्यू? 1,50,000। अगर आप 1,50,000 की चीज को 2,20,000 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है, 70,000 प्रॉफिट। 70,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी सेकंड और थर्ड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन में, सेकंड पे तो पूरे साल का लगेगा। पूरे साल का कितना लगेगा गौरीश? सर 20, 20,000। 500, क्या कह रहे हो? कितना? 500 कहां से? 2,500. नहीं नहीं नहीं, 1 लाख का 20%। ये 1 लाख इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। Sir, 20,000. तो 2,500 कहां से ले आए? सर मुझे लगा ये मशीनरी भी बेचती। नहीं नहीं, लगना नहीं होता कुछ भी, दिव्यांश। जब हम किसी से कोई पहेली पूछते हैं ना, उस पहेली का आंसर क्वेश्चन में ही होता है। तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन भी एक तरह की पहेली है। अगर आपको लग रहा है तो लगने से नहीं होगा, क्वेश्चन को रीड करो अगेन एंड अगेन, आंसर उसी में छुपते हैं। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि बेची है तो मानेंगे बेची है, क्वेश्चन कह रहा है नहीं बेची तो नहीं बेची। ऐसे कैसे सर ऐसे? वो कल मिस रीड कर लिया था कल। हाँ, ये बात चलती है। अभी मेरे सामने मिसरीड कर रहे हो तो कोई बात नहीं, एग्जाम में मत मिसरीड कर लेना, गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी वाली। और ये क्वेश्चन अक्सर 8 से 10 मार्क्स का आया करता है। मतलब मैं कहूंगा कि 10 में से 10 मिलते हैं बच्चे को, और कटते हैं तो अपनी गलती से कटते हैं। ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आज की डेट के अंदर आप लोग इतने स्मार्ट हो चुके हो कि ऑनलाइन क्लास लेते हुए पेरेंट्स को बेवकूफ कैसे बनाते हैं सब आता है आप लोगों को। ठीक है, पिंच होएगी आपको बात, लेकिन मैं सही बात बोल रहा हूँ। टीचर्स को भी ऑनलाइन क्लास लेते हुए पता नहीं होता कि आप लोग गेम खेल रहे हो या क्लास ले रहे हो या कुछ और कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों का खेल है आप लोगों के लिए, इसमें तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, उसमें तो दिमाग ही दिमाग लगाना है। ठीक है, यस सर। अब ये यस सर बड़ा धीरे से बोला गौरीश आपने, सर मतलब आपको सारे समझ आ गया मैं आपके लिए हैं। बोल रहा हूँ है? सर मेरे लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ। ठीक बात है, चलो ठीक है। सर क्लास खत्म होने वाली है। हाँ बस बस, सॉरी सॉरी। बाय डेप्रिसिएशन सेकंड और थर्ड का लगाऊंगा 20,000, और इसका लगेगा 9 मंथ्स का
9 मंथ्स का लगेगा इसका 30,000, ठीक है। तो इस पे 20,000 और इस पे 30,000, बाकी का बैलेंस सीडी निकाल लोगे आप अपने आप। यस सर। और ये Yes. बैलेंस सीडी निकाल कर ये फाइनल आंसर है, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब क्लास खत्म हो जाएगी, मैं रीजॉइन नहीं करना है आपने, मैं कल लूंगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। टाइमिंग मैं बता दूंगा थोड़ा, एक कल और परसों और टाइमिंग्स रहेंगे क्योंकि मैं आउट ऑफ दिल्ली